अडानी साहब की तरक्की का जब जब जिक्र होता है तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, कोई बस इतना बता दे कि कुछ समय पहले गौतम अडानी साहब वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते थे जो आम जनता इस्तेमाल करती हो। उनका कोई भी बिजनेस मॉडल बता दे। दरअसल जिस तेजी से एक एक कर हर क्षेत्र में गौतम अडानी साहब की एंट्री हुई, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। लेकिन एक सवाल उनकी दानवीर वाली छवि पर भी है, क्योंकि लगातार गौतम अडानी की तरफ से कहा जाता है कि हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं बल्कि सब चैरिटी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा और अडानी साहब का दयालुपन साफ साफ नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कई मौकों पर आपने सुना होगा कि अडानी जी कहते हैं हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं है, सब चैरिटी है। और खासकर ये तब ज्यादा कहा जाता है जब उनकी 11 बरस में हुई इस तरक्की पर सवाल उठते हैं। खैर, उस तरक्की का मूल मंत्र तो हर किसी को पता चल चुका है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं अडानी साहब की चैरिटी वाली लाइफ की हकीकत। तो इसे गौर से देखिए। यह है बोइंग एयरक्राफ्ट। यह अडानी साहब का प्राइवेट एयरक्राफ्ट है और कीमत है 2000 करोड़ रुपए। अब आप भी सोचेंगे कि पैसे वाले हैं तो हो सकता है, लेकिन आगे आगे देखिए कई चीजें दिखेंगी जो बताएंगी वो चैरिटी में कितना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, या फिर लग्जरी में। तो भाई ये है 2000 करोड़ रुपए का प्राइवेट बोइंग एयरक्राफ्ट, और उसमें भी वो सारी चीजें जो दुनिया के सबसे महंगे महलों में भी नहीं मिलती। इसके अंदर क्या क्या सुविधा है वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इंटीरियर और फर्निशिंग, है ना गजब। सिर्फ देखिए मत, इसकी हकीकत भी जान लीजिए। गोल्ड प्लेटेड फिटिंग मतलब वॉशरूम से लेकर सीट बेल्ट बकल तक सोने की परत चढ़ी हुई है। रेयर वुड्स और इंपोर्टेड मार्बल्स लगे हैं, जिनसे टेबल, फ्लोरिंग और पैनलिंग बनाई गई है। यही नहीं, हैंड स्टिच्ड एक्सोटिक लेदर सीट्स हैं, शायद नाम ही ना सुना हो आपने, जिन पर बैठते ही आपको लगेगा कि आप किसी 7 स्टार पैलेस में बैठे हो, महल में बैठे हुए, ऐसा महसूस होगा। वहीं क्रिस्टल ग्लासवेयर और मिनी शैंडलर्स यानी कि झूमर लगे हुए हैं। जी हाँ, हवाई जहाज के अंदर झूमर लगा हुआ है। आखिर अडानी साहब का चार्टर्ड प्लेन जो है पर्शियन कारपेट है, यानी कालीन है, और कस्टम लाइटिंग सिस्टम है। रोल्स रॉयस की तरह स्टार लाइट सीलिंग है, वो भी पूरे के पूरे केबिन में लगी हुई है। तो है ना पैलेस चलता फिरता हवा में उड़ता हुआ। ये सारा मसला यहीं खत्म नहीं होता। अब आइए आपको लिविंग स्पेस पर लेकर चलते हैं। उनकी हवेली नहीं घुमा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन में ही है। यहां ये लिविंग स्पेस बना हुआ है। तो यहां पर आपको मास्टर बेडरूम सूट्स दिखेगा, जिसमें किंग साइज बेड और वॉक इन वार्डरोब है। यानी कि आप आराम से, आप देखिए कितना शानदार बना हुआ है। गोल्ड प्लेटेड बाथरूम फिटिंग है, स्पा स्टाइल शावर है, हीटेड फ्लोर्स हैं, यहां तक कि बाथ टब तक लगा हुआ है। लॉन्ज एरिया है, बिल्कुल लग्जरी होटल्स की तरह डिजाइन। यानी ऐसा लगता है कि आप किसी चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूम रहे बल्कि एक महल में घूम रहे हैं। ये देखा तो कैसा लगा? लगा तो बढ़िया ही होगा। आप इसे देखकर खुद ही बताइए। जो अपनी जिंदगी चैरिटी के नाम पर कर चुका हो, जिसे लग्जरी नाम से भी चुड़न होती हो, वो दावा करता हो कि मुझे लग्जरी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस देश सेवा और चैरिटी के लिए हूं, तो सवाल तो उठेंगे ही ना भाई, चार्टर्ड प्लेन में ये सब कौन सी चैरिटी और किसके लिए चैरिटी हो रही है? सवाल यह है कि अगर चैरिटी है तो ये 2000 करोड़ का उड़ता हुआ महल किस लिए? अगर लग्जरी से लेना देना नहीं तो फिर सोने की परत से लेकर पर्शियन कारपेट यानी कि ये जो आपने लगा रखा है महंगा वाला कालीन और झूमर तक क्यों? क्या यही वही देश है जहां किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं और इधर एक उद्योगपति आसमान में महलों की सैर कर रहा है? दरअसल इस दौर में ये फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब एक उद्योगपति महज 11 बरस में तरक्की के पायदान चढ़ता है, तो उसी देश में जब जनता महंगाई, बेरोजगारी और एजुकेशन हेल्थ की बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है, वहीं देश का वही बड़ा उद्योगपति और सत्ता से नजदीकी लोग इस तरह की लग्जरी दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? नमस्कार।